हर दर्द का इलाज नहीं मिलता दवा खाने से, कुछ दर्द तो चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार आपको हार्दिक स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रिसर्च नॉलेज ऑफ डॉक्टर को। आज ये सुरेंद्र कुमार आपको दे रहा है एक स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में आप दिखेंगे प्रैक्टिकल डेमो वीडियो ऑफ यूरिन आरएम, लेकिन ये सुरेंद्र कुमार यूरिन आरएम को एक स्पेशल रूप से टेस्ट करता है, जिसके लिए ये सुरेंद्र कुमार शामिल करता है ये यूरोकलर 10 को। ये यूरोकलर 10 कैसे एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है और इसमें हम कैसे शरीर का इम्पोर्टेंट स्थिति के बारे में जानते हैं। इस संबंध में आपको भरपूर ज्ञान देने वाला वीडियो को आइए स्वागत करेंगे और इस संबंध में विशेष ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए खुद को अग्रसर करेंगे। मैं सुरेंद्र कुमार आपको सादर स्वागत करता हूँ ऐसा एक चैनल को जहाँ एक आम आदमी मेडिकल नॉलेज पाकर डिजीजलेस लाइफ बिता पाएगा। जो पैरामेडिकल या मेडिकल स्टूडेंट मजबूर होकर मेडिसिन प्रैक्टिस को अपनाकर फैमिली चला रहे हैं, उनके लिए यह अमृत का वरदान स्वरूप सहायक बन पाएगा। तो आज ये वर्ल्ड रिसर्च नॉलेज ऑफ डॉक्टर आपको एक विशेष प्रकार का ज्ञान आपके सामने उपस्थापन कर रहा है। आशा है कि ये वीडियो आपको भरपूर ज्ञान देने के साथ आपको इनकम को अधिक बढ़ाने के लिए सहायक बन पाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको दे रहा हूँ ये वीडियो, जिसका नाम यूरिन आरएम टेस्ट with the help of color 10 and microscope। आप इस वीडियो में पाएंगे विशेष ज्ञान। नंबर वन में आप जानेंगे ये टेस्ट क्यों किया जाता है। टेस्ट में जब 10 यूरो कलर स्ट्रिप ऐड किया जाता है तब ये कैसे 10 इम्पोर्टेंट शरीर का अवस्था को दिखाता है, उसको बारीक से समझाने के साथ साथ ये टेस्ट को प्रैक्टिकल डेमो आपके सामने पेश करेगा। आप स्क्रीन में देख रहे हैं यूरोकलर 10। ये यूरोकलर 10 क्यों उपयोग किया जाता है, ऊपर में आप दिखेंगे ये होता है ब्लड। जो आप यूरिन टेस्ट करेंगे, ये यूरिन टेस्ट में ये 10 स्ट्रिप वाला का उपयोग करने से बहुत इम्पोर्टेंट शरीर के बारे में बहुत कुछ आपको मिल पाएगा। तो पहला जो दिया गया है वो होता है ब्लड। जो यूरिन में जो ब्लड आता है, वो जब ब्लड आएगा तब क्या होगा, स्ट्रिप के ऊपर एक, आइए ये स्ट्रिप को पहले आपको दिखाएंगे। आपको इस तरह एक स्ट्रिप दिखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रिप दिख रहे हैं इसका कलर इस तरह, ये जो ब्लड दिख रहे हैं BLO, ये ब्लड होता है जो एरिथ्रोसाइट्स हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ये
जैसे आप जानना चाहते हैं कि पेशेंट का कोई इन्फेक्शन है क्या, तो इन्फेक्शन जब होगा तो आपका ये जो पेशेंट का यूरिन में ये ब्लड या आपका आरबीसी आएगा, इसके साथ डब्ल्यूबीसी भी आएगा। तो किसी किसी का डब्ल्यूबीसी आता है, किसी किसी का ये क्या होता है, ब्लड आता है। तो ये जो ब्लड आएगा, तो ब्लड आने से ये जो 10 स्टेप जो ये हमारा क्या काम करेगा, हम बिना माइक्रोस्कोप से भी हम कुछ पता कर पाएंगे कि ये इसका यूरिन में कुछ गड़बड़ है, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है। ये यूरिन में जब प्रॉब्लम होगा तब यूरिन में आपका डब्ल्यूबीसी पार्ट आएगा या आरबीसी पार्ट आएगा। लेकिन आपको यहाँ याद रखना जरूरी यह है कि ये आप जिसका जो यूरिन आप देख रहे हैं, ये यूरिन कोई लेडी का तो नहीं है। उनका मेंस्ट्रुएशन टाइम में ये ब्लड ऑटोमेटिक आता है। तो मेंस्ट्रुअल टाइम को छोड़कर अलग टाइम में ये आता है, तो उनकी ये इन्फेक्शन है। लेकिन मेंस्ट्रुअल टाइम में ये आने से ये नॉर्मल है। तो आपको पहले इसके बारे में क्लियर नॉलेज रहना चाहिए। तो ये आपका जो ब्लड ये माइक्रोस्कोप में दिखने से कैसे आता है, आइए इस पर नजर देंगे। अभी हम माइक्रोस्कोप का स्क्रीन में हैं, तो ये जो देख रहे हैं ये होता है आपका ये आरबीसी, ये आरबीसी होता है। और ये यूरिन में नहीं है, हम जो देख रहे हैं ये आपका ब्लड लेकर सेल को दिखने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जो आप जानते होंगे, जो हमारा डिफरेंशियल काउंट जो रहता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ईओसिनोफिल, बासोफिल, जो डब्ल्यूबीसी पार्ट को हम ब्लड में देखते हैं, तब जब हम इसको स्लाइड में दिखेंगे इस तरह आएगा। लेकिन इधर और एक्स्ट्रा चीज आपको दिखा रहा हूं, ये वाला चीज, ये सिकिल सेल, ये जो सिकिल सेल रहता है, ये सिकिल सेल वाला जो आदमी जो पेशेंट रहता है, उनको क्रॉनिक आपका हीमोग्लोबिन लेस रहता है, तो ये सिकिल सेल उनको दिखने को मिलता है। लेकिन ये वाला जो है ये आरबीसी आता है। लेकिन आप यूरिन में इस तरह स्ट्रक्चर पाएंगे तो उनका यूरिन इन्फेक्टेड है, यूटीआई इन्फेक्टेड है, यूरिन इन्फेक्शन है। तो इस तरह आप डब्ल्यूबीसी पार्ट या आरबीसी आप स्लाइड में जब आप डिफरेंशियल काउंट करेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर आपको जब यूरिन में मिलेगा तब वह क्या है ना, यूटीआई में अफेक्टेड है, यूरिन इन्फेक्शन में अफेक्टेड है। और एक चीज इधर देखिए, ये वाला होता है सिकल सेल, लेकिन ये वाला जो देख रहे हैं ये होता है आपका डब्ल्यूबीसी पार्ट, ये होता है न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल दिखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह होता है, जो कि हमारा इम्यूनिटी पावर है। ये ठीक ठाक रहेगा तो हमारा इम्यूनिटी पावर ठीक रहेगा। जैसे न्यूट्रोफिल आपका 60 से 70 के अंदर, 60 से 80 के अंदर रहता है, तो ये आपका इम्यूनिटी को ठीक तरह रखेगा। तो आइए इसके ऊपर वाल का रिसर्च नॉलेज क्या बोल रहा है इसके ऊपर नजर देंगे। तो आपके मूत्र में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी मौजूद हो सकती है, चाहे आप शौचालय के कोटों में गुलाबी देखें या नहीं। आपके पेशाब में आरबीसी का होना
हेमिचूरिया कहलाते हैं। तो आपका यूरिन में ये आरबीसी आता है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में हेमिचूरिया। तो हेमिचूरिया दो प्रकार का होते हैं, एक होता है ग्रास हेमिचूरिया, और ग्रास हेमिचूरिया का मतलब है कि आपके मूत्र में रक्त दिखाई दे रहा है, और माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया में आरबीसी शामिल होते हैं जिन्हें केवल एक माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा जा सकता है। तो आपका ये दो भाग में इसको सेपरेट करने का कारण यह है कि हम जो आरबीसी देख रहे हैं ये हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं या खाली आंख में देख रहे हैं। तो खाली आंख में हम देख रहे हैं तो ग्रास हेमिचूरिया कहेंगे, और वह अंडर माइक्रोस्कोप में दिखा जाता है तो उसको बोला जाएगा माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया। तो आरबीसी आमतौर पर मूत्र में नहीं पाए जाते हैं। उनकी अवस्थिति आमतौर पर एक अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का संकेत है, जैसे कि आपके मूत्र पथ के उतुंग में संक्रमण या जलन। तो ये जब आरबीसी आता है, या आरबीसी जब आएगा वो जलन के साथ आता है, तो कोई संक्रमण का ये संकेत है। मूत्र में संक्रमण का ये एक संकेत है। तो डॉक्टर आमतौर पर यूरिनालिसिस के दौरान आरबीसी की जांच करेंगे। इस परीक्षण के लिए एक व्यक्ति परीक्षण के लिए मूत्र का नमूना प्रदान करता है। तो आदर्श रूप में यह मूत्र का नमूना, इसके बाद आपका आ गया सेकंड स्टेप। जो सेकंड स्टेप होता है, ये सेकंड वाला टेस्ट ये होता है आपका बिलीरुबिन। तो आपको बिलीरुबिन के बारे में पता होगा। ये जो बिलीरुबिन आपका जंडिस क्षेत्रों में, आपका जब लिवर में प्रॉब्लम हो जाता है तब ये बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है। हम आ चुके हैं। बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन आपके रक्त में एक पीले रंग का पदार्थ है। पीले रंग का पदार्थ है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के बाद बनता है, और यह उत्सर्जित होने से पहले आपके लिवर, पित्ताशय की थैली और पाचन तंत्र से होकर गुजरता है। तो ये क्या बोल रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो आप बिलीरुबिन बोल रहे हैं, ये बिलीरुबिन क्या है? ये बिलीरुबिन आपके रक्त में एक पीले रंग का पदार्थ है। तो ये एक आरबीसी का एक अंश है। दिखने के लिए ये पीला होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के बाद बनता है। तो ये कहाँ से आता है? ये आपका जो आरबीसी है, आरबीसी को आपको दिखाया था माइक्रोस्कोपी का, और आगे भी आप देख पाएंगे। इसके बाद मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा आरबीसी किस तरह दिखा जाता है। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं का टूटने के बाद बनता है। तो आरबीसी टूटने के बाद ये बिलीरुबिन बनता है, और यह उत्सर्जित होने से पहले आपके लिवर, पित्ताशय की थैली और पाचन तंत्र से होकर गुजरता है। तो ये जब निकल जाएगा, जब ये टूटने के बाद ये तो निकलना बहुत जरूरी है। ये जब निकलेगा तब ये जाएगा पहले लिवर के पास, उसके बाद ये पित्ताशय के पास, और ये पाचन तंत्र होकर ये बाहर निकलेगा। तो इस तरह आपका ये प्रक्रिया हो नहीं पाएगा, तो आपका लिवर में ये प्रॉब्लम करेगा, आपका पित्ताशय में ये प्रॉब्लम करेगा, आपका पाचन तंत्र को गड़बड़ करेगा।
आइए अभी हम देखेंगे ये जो उस बिलिरुबिन के लक्षण क्या है। यदि आपके पास उस बिलिरुबिन है तो आपके लक्षण अंतर्निहित कारण पर निर्भर करेंगे। आपके पास हल्का उच्च बिलिरुबिन हो सकता है और कई लक्षण नहीं है। मध्यम उच्च बिलिरुबिन के साथ आपको केवल पीलिया हो सकता है, जो आपकी आंखों और त्वचा में एक पीला रंग सा पीलिया उच्च बिलिरुबिन स्तर का प्रमुख संकेत है। तो ये जब बिलिरुबिन ये जब हाई हो जाता है तब आपका जो आंख का स्क्लेरा ये पीलिया बन जाता है, आपका त्वचा का रंग पीलिया बन जाता है। तो पीलिया उच्च बिलिरुबिन स्तर का प्रमुख संकेत है। उच्च बिलिरुबिन का कारण बनने वाली बीमारियों का अन्य सामान्य लक्षण में निम्न शामिल हो सकते हैं। जैसे इसमें आप क्या क्या पाएंगे? पेट दर्द या सूजन, ठंड लगना, बुखार, छाती में दर्द, कमजोरी, चक्कर, थकान, जी में चलाना, उल्टी और असामान्य रूप से गहरा मूत्र। तो आपका जो बिलिरुबिन हाई हो जाता है तब पेट दर्द का संकेत या आपका सूजन, आपका पेट में सूजन दिखने को भी मिल सकता है, ठंड लग सकता है, बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है और कमजोरी महसूस कर सकते हैं, चक्कर आ सकता है, थकान आ सकता है, जी मचलाना, ये आपका भूख में कमी और आपका उल्टी भी कर सकता है। सामान्य रूप से आपका मूत्र गहरा रूप ले सकता है। ये होता है आपका जो बिलिरुबिन। आप देखिए क्या इम्पोर्टेंट थिंग आप पा रहे हैं, ये यूरो 10 आपको क्या संकेत दे रहा है, किस इम्पोर्टेंट चीज को आप प्रैक्टिस में पा सकते हैं सिर्फ यूरो कलर 10 में। तो इस प्रकार कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप सावधान हो जाइएगा। ये यूरो कलर आपको बहुत कुछ सहायक बन पाएगा। इसके बाद आइए देखेंगे ये यूरो बिलिनोजेन। ये आपका यूरो बिलिनोजेन ये क्या है, इसके ऊपर हम नजर देंगे। आप अभी देख रहे हैं ये है उसका स्ट्रिप, और ये जब ज़्यादा हो जाएगा तब जब नॉर्मल होगा इस कलर बनेगा, जब ज़्यादा हो जाएगा 1+ बन जाएगा तब इस कलर लेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो 2+ इस प्रकार रहेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो 3+ इस तरह रहेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो ये 4+ और आगे इस तरह होगा। ये इस तरह कलर बन जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम का बात है, और आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि इतना से पेशेंट का बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइए ये जो यूरोबिलिनोजेन ये क्या चीज है, हम जो पा रहे हैं ये यूरोबिलिनोजेन ये के काम करता है। तो आइए ये यूरोबिलिनोजेन क्या है इसके ऊपर नजर देंगे। यूरोबिलिनोजेन एक रंगहीन वर्णक है जो आंत बैक्टीरिया द्वारा बिलिरुबिन के टूटने से उत्पन्न होता है। तो ये आता है आपका बिलिरुबिन टूटने से, जो पहले हम पढ़ते थे जो बिलिरुबिन, इस बिलिरुबिन टूटने के बाद ये आपका यूरोबिलिनोजेन मिलता है। इस यौगिक का अधिकांश भाग मॉल में उत्सर्जित होते हैं और थोड़ी मात्रा मूत्र में पुनः अवशोषित होकर उत्सर्जित होते हैं। तो ये आपका जो यूरोबिलिनोजेन ये आपका बिलिरुबिन टूटने के बाद मिला, लेकिन ये आपका जो शरीर से बाहर जाता है, ये बाहर निकालने का तरीका क्या है,
ये कुछ आपका मल में जाता है, कुछ आपका मूत्र में ये उत्सर्जित होता है। तो इसीलिए आपका इस तरह कुछ प्रॉब्लम है तो आप मूत्र में ये यूरोबिलिनोजन पा सकते हैं। इसके बाद केटोन, प्रोटीन, नाइट्राइट, ग्लूकोज, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ल्यूकोसाइड के बारे में आपको अवगत करने के लिए रह गया। जो इस इम्पोर्टेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में मेडिकल पर्सनल जानना बहुत जरूरी है। इस विषय को पार्ट 2 वीडियो में शामिल करने का वादा करते हुए आज का टॉपिक को यहाँ समापन करता हूँ। मेरा वीडियो में आप जैसे ज्ञानी अवलोकन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद आपका। वर्ल्ड रिसर्च नॉलेज ऑफ डॉक्टर सुरेंद्र।